तस्वीर है ये, जब ये उपद्रवी इसमें दाखिल हुए और अस्पताल में घुसकर किस तरीके की तोड़फोड़, किस तरीके का उत्पात इन्होंने मचाया था, उसकी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके पीछे इनकी मंशा क्या थी, ये सबसे बड़ा सवाल आखिरकार खड़ा होता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जतिन, वीडियो सामने आया, उस दिन का तोड़फोड़ होती दिखाई दे रही, बताया जा रहा है इस वीडियो में वाकई दिख रहा है कि कैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन अभी सीबीआई लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जांच कहां तक पहुंची है, जरा ये भी बताइए। आज बिल्कुल देखिए 14-15 तारीख की रात को अस्पताल के अंदर जो हिंसा हुई, उस मामले में अभी तक 25 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन अक्सर ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार प्रोटेस्टर्स के बीच में ये हिंसा क्यों हुई। सवाल ये भी खड़े हो रहे थे कि क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश इस हिंसा के जरिए की गई, और ये वीडियो उसका एक सबूत है। और इसी वीडियो के आधार पर कोलकाता पुलिस जांच कर रही है। वीडियो में आप साफ तौर पर देखेंगे कि बंगाली भाषा में ये बोला जा रहा है कि सेमिनार हॉल की तरफ चलो, और सेमिनार हॉल वो जगह है जहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद हत्या की गई। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं, आज आप ये देखेंगे ये इमरजेंसी वार्ड है, इसी जगह का वो वीडियो है अंदर का। लेकिन आप बाहर पोस्टर देखेंगे जो आज जो प्रोटेस्ट कर रहे छात्र हैं उन्होंने लगाए हैं, उस पोस्टर में आप देखेंगे कि हैंग द रेपिस्ट के जो स्लोगन्स है वो पूरे आरजीकर मेडिकल कॉलेज है वहां पर लिखे गए। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई की जब हम बात कर लेते हैं तो सीबीआई लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 20 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट जो अभी तक दर्ज किए गए। सबसे महत्वपूर्ण इस केस में यह है कि जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनसे आज दूसरे दिन भी पूछताछ की गई और अलग अलग टीम सीबीआई की संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। मकसद यह है जानना कि आखिरकार कौन सा वो डॉक्टर था जिसने विक्टिम फैमिली को बोला कि आत्महत्या की है। संदीप घोष से यह भी पूछा जा रहा है कि आप बताइए आपको इस इंसिडेंट के बारे में कब जानकारी मिली, आपने किसको सबसे पहले फोन किया, आपने पुलिस को इस मामले में शिकायत अस्पताल के तौर पर, प्रिंसिपल के तौर पर क्यों नहीं की, विक्टिम फैमिली को पुलिस के पास क्यों आना पड़ा, आप संजय रॉय को कब से जानते हैं जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। और यही कारण है कि कल तकरीबन 12 घंटे तक जो पूछताछ है संदीप घोष से की गई और आज दूसरे दिन भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। 25 सदस्यीय टीम जो दिल्ली से यहां पर आई है, अलग अलग टीम अलग अलग कमरे में उनसे सवाल जवाब जो है वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा होता है कि क्या सिर्फ एक संजय राय ही था या उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं। और यही वजह है कि आज पूरा दिन इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन का दौर चलता है। यह भी जानकारी मिल रही है कि सीबीआई ने 5 और डॉक्टर्स के स्टेटमेंट इस पूरे मामले में दर्ज किए हैं। साथ ही जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स के भी स्टेटमेंट दर्ज किए गए। ये वो लोग थे जो कि उस इंसिडेंट वाले दिन यानी कि 8 और 9 तारीख की रात की डिप्लॉयमेंट इसी हॉस्पिटल में थी। तो काफी सारे लोग, बिल्कुल जतिन, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब तलाशने की कोशिश सीबीआई कर रही है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के। इस बीच कोलकाता में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर ममता सरकार का हंटर चल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से 43 रेजिडेंट डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो सरकार बैकफुट पर नजर आई और अपना आदेश वापस ले लिया। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर ममता सरकार लगातार घिरी हुई है। पहले जांच में लापरवाही के आरोप लगे, फिर घटनास्थल वाली जगह के रेनोवेशन पर सवाल उठे, उसके बाद अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर हमले हुए। अब ममता सरकार 43 रेजिडेंट डॉक्टर्स के ट्रांसफर को लेकर घिर गई है। बीजेपी ने ममता सरकार के इस फैसले को तानाशाही बताया है, क्योंकि मेरे पास यह तालिबानी फतवा है पश्चिम बंगाल की सरकार का, जो मीडिया के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार से इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है। कोलकाता की रेजिडेंट डॉक्टर्स की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे इस पूरे मामले में ममता सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। हालांकि विवाद बढ़ने पर ममता सरकार की तरफ से रेजिडेंट डॉक्टर्स के ट्रांसफर वाले आदेश को वापस ले लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा फैसला लिया ही क्यों गया? क्या सरकार इंसाफ के लिए खड़े रेजिडेंट डॉक्टर्स की आवाज को दबाना चाहती है?
कोलकाता के ही एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देखेंगे कि अभया को एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए, उसके जस्टिस के लिए एक स्टैचू यहाँ पर तैयार किया गया है, उसको डॉक्टर की शेप दी गई है और कहीं ना कहीं आज जो कॉल ऑफ किया गया है, स्ट्राइक की गई है, ओपीडी पूरी तरीके से बंद है। तो तस्वीरें आप देखेंगे, तमाम डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स सब यहाँ पर मौजूद हैं और जस्टिस की मांग करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है वो न्याय दिलाने के बदले और जो कार्रवाई है उन हत्यारों पर, उन बलात्कारियों पर करने के बदले जो आम नागरिक है, जो डॉक्टर्स है, जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई करने पर आमादा हो चुकी है। कोलकाता में हुई हैवानियत के बाद जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। इस घटना के बाद बंगाल को लेकर ममता के बड़े बड़े दावों की सच्चाई भी सामने आ रही है। कोलकाता की घटना को किस तरह से दूसरा मोड़ देने की साजिश हुई, यहां तक कि जांच को सीबीआई को सौंपना पड़ा। हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार को फटकार भी लगाई। इतना कुछ होने के बावजूद भी ममता सरकार अपने पुराने रवैये पर ही चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या कोलकाता रेपकांड के आरोपियों को बचाने में सरकार खुद शामिल है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जेजेपी को बड़ा झटका ठीक विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन के भीतर भीतर कई लोगों ने, करीबी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने साथ छोड़ा है जेजेपी का। और विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद किस तरीके से हलचल यहां पर बढ़ गई है। 2 दिन में जेजेपी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। विधायक ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली का इस्तीफा सामने आ चुका है। साथ ही विधायक रामकरण काला ने भी इस्तीफा दिया है। और दुष्यंत चौटाला की पार्टी को, यानी कि जेजेपी को, यह बड़ा झटका यहां लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और 2 दिन के भीतर भीतर ये जो बड़े परिवर्तन है वो हरियाणा में जेजेपी में देखने को मिल रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित जुड़ रहे हैं। ललित, चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक हलचल सी शुरू हो गई है हरियाणा में, इसका कितना असर पड़ने वाला है चुनाव में? निश्चित तौर से, क्योंकि अगर हम हरियाणा की विधानसभा चुनाव की ऐलान के बाद की बात करें तो हरियाणा में जो राजनीति है वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पे पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो संकट है वो जननायक जनता पार्टी के ऊपर आया है, जो पिछले 5 सालों से बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। उसके 4 विधायकों ने पिछले 24 घंटों में इस्तीफा दिया है। अगर हम 4 विधायकों की बात करें तो जो दुष्यंत सिंह चौटाला, यानी कि जो डिप्टी सीएम हरियाणा के पहले पूर्व थे, उनके जो सबसे ज्यादा लॉयल अनूप धानक ने पिछले कल है वो इस्तीफा दिया था। उसके बाद आज 3 और विधायक, जिसमें देवेंद्र बबली जो पूर्व पंचायत मंत्री है, रामकरण काला और ईश्वर सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया, यानी पार्टी को छोड़ दिया है। पहले ही जेजेपी के खिलाफ जो जेजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष थे, उन्होंने